हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल आस्था ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपका जो एक नया अपडेट जारी हुआ है, जो कि खुद राज्यपाल के द्वारा देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अब साल में जो है 2 बार हो शिक्षकों की नियुक्ति, यानी कि अब जो है 1 वर्ष में यहाँ पर 2 बार शिक्षकों की नियुक्ति जो है की जाएगी। क्योंकि अब देखा जाए तो आपका जो यहाँ पर 4 साल का जो नई शिक्षा नीति के अनुसार ग्रेजुएशन यानी कि जो बीएड स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो है बहुत सारी जगह शिक्षकों की कमी है जो स्कूल कॉलेज में, तो इस कारण ये नया अपडेट हुआ है कि 2 बार यहाँ पर शिक्षकों की जो है नियुक्ति होगी। क्या कुछ है समझेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके राज्यपाल के द्वारा जो क्वेश्चन किए गए हैं नई शिक्षा नीति के लिए, तो उसी का जवाब यहाँ पर जो है राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है, सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है कि नई शिक्षा नीति के प्रभावी हो जाने के बाद जो विश्वविद्यालय में भारी रिक्तियाँ हैं, यानी कि नई शिक्षा नीति जारी होने के बाद यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, और जो 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम है इसमें कई शिक्षकों का अभाव है। इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया आपके राज्यपाल से। तो जवाब में क्या मिल रहा है कि यह जो है सही है, राज्य के विश्वविद्यालय में अभी 80,000 छात्र जो है यहाँ पर निबंधित है, यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि अगर पूरे हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 80,000 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या की बात करें तो महज 300 है। 300 शिक्षक पर यहाँ पर 80,000 जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने के लिए हमने विश्वविद्यालय सेवा आयोग से कहा है। उम्मीद है कि आयोग तेज़ी से इस दिशा में जो है काम करेगा और साल में 2 बार विज्ञापन जारी करे, तभी तेज़ी से शिक्षकों की कमी दूर होगी। यानी कि यहाँ पर विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए जो साल में अब 2 बार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, यह आपके राज्यपाल के द्वारा कहा गया, और सभी यहाँ पर विश्वविद्यालय को यह जो है निर्देश भी दिया गया है। और बता दें कि कॉलेज को बुनियादी ज़रूरत की बात है तो सरकार ने कहा है कि कॉलेज के भीतर जो निर्माण कार्य की जवाबदेही कॉलेज के प्रशासन को सौंप दी जाए। यानी कॉलेज में निर्माण कार्य की यहाँ पर बात की जा रही है, और सरकार उसे पैसा प्रशासन को सौंपा जाए, और सरकार उसे पैसा जो मुहैया कराए और कॉलेज खुद उसका निर्माण कराए। यानी कि सरकार पैसा मुहैया कराएगी और कॉलेज को यहाँ पर खुद उसका जो अपना निर्माण कर देखना हो कि हाँ हमारे स्कूल में क्या कमी है, उसका सुधार करना पड़ेगा। और एक मसला पीयू के सैदपुर छात्रावास परिसर में स्विमिंग पूल के निर्माण को लेकर आया है, और 2021 में मंजूरी दी गई है, और अब तक इस पर काम भी शुरू नहीं हो पाया है। यानी कि यहाँ पर आपका जो एक यूनिवर्सिटी की बात की गई जहाँ पर स्विमिंग पूल बनाने के लिए जो यहाँ पर मंजूरी मांग गई थी, तो 2021 में दे भी दी गई है, लेकिन अभी तक कहा जाए कि निर्माण कार्य नहीं हुआ। तो कॉलेज यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है वही खुद यहाँ पर काम नहीं करे, तो इसे देखते हुए यहाँ पर राज्यपाल का कहना है कि हमने सुझाया है कि कॉलेज को यह जवाबदेही देनी चाहिए। दूसरे कुछ राज्यों में यह व्यवस्था है, यानी कि कॉलेज को खुद जवाबदेही देनी चाहिए कि सरकार के द्वारा तो मंजूरी मिल जा रही है, लेकिन जो कॉलेज है वो खुद ही यहाँ पर अपना जो विकास नहीं करना चाहते, नहीं कुछ निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए जो है कॉलेज को जवाबदेही दी जा रही है। और यहाँ पर अगर आगे हम बात करें तो दिया हुआ विश्वविद्यालय में अनुसंधान का काम जहाँ पर पीछे रह गया है, तो इसके स्तरीय अनुसंधान जर्नल भी नहीं छपते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग बाहर के जर्नल पर निर्भर रहते, इस पर क्या नज़रिया है। तो यहाँ पर जो है ये भी कॉलेज विश्वविद्यालय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया आपके राज्यपाल से। नेक्स्ट हम देखेंगे अतिथि शिक्षक, यहाँ पर बात की गई कि सबसे बड़ी समस्या है राजभवन में, इस दिशा में क्या हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि कई लोग हमसे मिले हैं, हिमाचल में भी ऐसी ही समस्या थी, मैंने वहाँ की सरकार को जो सुझाव दिए थे उस पर अमल हुआ और रास्ता निकल आया। बिहार में भी सरकार को उनकी समस्या के समाधान के लिए पहल करना चाहिए। और शिक्षा मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस संबंध में कहा है कि 8,000 रुपये मासिक में भी लाइब्रेरियन काम कर रहा है, इससे कैसे गुजारा हो सकता है, और मानवीय आधार पर उनके समाधान का मैं पक्ष धरूँ। यानी कि जो अतिथि शिक्षक के तौर पर यहाँ पर शिक्षक कार्य करते हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है कहा गया है। इसी के अलावा यहाँ पर जो है और भी कुछ दिए हुए हैं जो कि क्वेश्चन किया गया है आपके राज्यपाल से, और उसके जवाब में उनके द्वारा जो है कहा गया है आपके सीबीएसई नई शिक्षा नीति के जो शैक्षणिक सुधार है इसको लेकर पूछा गया है।
और जो राज्य में निजी कॉलेज में जो फीस लिया जाता है, प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा फीस लिया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नए हिसाब से पाठ्यक्रम में विषय को जोड़े जाने की ज़रूरत है, यानी कि चूँकि यहाँ पर आपको सिलेबस पढ़ रहा है तो नए यहाँ पर सिलेबस को भी जोड़ने की बात की गई है। तो मैंने हमारा पॉइंट यहाँ पर रहा कि साल में यहाँ पर आपके जो अब 2 बार शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जल्दी इससे जुड़ा अपडेट जारी होगा। जैसे कोई अपडेट जारी होता है आप लोग को चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।